सास और बहू का एक दूसरे से सीखना। शुरुआत। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक पेचीदा और दिलचस्प विषय रहा है। कुछ घरों में यह रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि पूरी परिवार की खुशहाली उन्हीं पर निर्भर होती है। लेकिन कुछ घरों में यह रिश्ता संघर्ष, तकरार और आपसी असहमति से भरा होता है। इन दोनों के बीच विश्वास और समझ का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। यही कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिन्होंने एक दूसरे से जीवन के कई पहलुओं के बारे में सीखा और अपने रिश्ते को प्यार और समझ से संजोया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सविता देवी और उनकी बहू राधिका के बीच शुरू में बहुत सारी समस्याएं थीं। सविता देवी का मानना था कि उनके पुराने तरीकों से ही घर चलने चाहिए, जबकि राधिका का मानना था कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। यह दोनों एक दूसरे की सोच को समझने में असफल थीं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। शुरुआत में कठिनाई। राधिका और सविता देवी के रिश्ते की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। राधिका शादी के बाद ससुराल आई तो वह कई आदतों और परंपराओं को लेकर परेशान थी। सविता देवी ने जो तरीके अपनाए थे वे बहुत पुराने और कठोर थे। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और राधिका को उन्हें निभाने में कठिनाई हो रही थी। सविता देवी ने राधिका को घर के कामों को लेकर बहुत सख्ती से सिखाया था। सविता देवी का मानना था कि महिलाओं का काम घर के भीतर ही सीमित होना चाहिए और राधिका को यही सिखाया गया था कि घर के काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु राधिका को लगता था कि सास को इस बात का एहसास नहीं था कि अब महिलाएं भी बाहर काम करती हैं और उन्हें घर के कामों के अलावा भी अपनी कुछ पहचान बनानी चाहिए। राधिका ने एक दिन सविता देवी से कहा, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि समय बदल चुका है? अब महिलाएं घर से बाहर भी काम करती हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है। सविता देवी इस बात को समझने में असमर्थ थी और उन्होंने उसे जवाब दिया, तुम क्या जानोगी? यह तो हमारी परंपरा है और यही ठीक है। तुम्हारे लिए यह नया है, लेकिन मैं जानती हूं कि यही सही है। समझ और एकता की ओर। कुछ समय बाद राधिका ने सविता देवी के साथ अपने रिश्ते में बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। वह समझने लगी थी कि अगर वह सास से सिर्फ शिकायतें करती रहेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने यह सोचना शुरू किया कि क्या वह अपनी आदतें बदल सकती है, क्या वह अपनी सास को समझा सकती है। एक दिन राधिका ने सविता देवी से एक नई पहल की शुरुआत की। वह सास को अपने साथ बाजार जाने के लिए लेकर गई। यह पहली बार था जब सविता देवी ने राधिका के साथ समय बिताया था। दोनों ने बाजार में कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताया और सविता देवी ने राधिका से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। राधिका ने भी सविता देवी से उनके पुराने दिनों के बारे में सुना। दोनों ने एक दूसरे को समझा और महसूस किया कि उनके बीच की दीवारें धीरे धीरे गिर रही हैं। इसके बाद राधिका ने सविता देवी से एक छोटी सी सलाह मांगी, माँ, आप हमेशा घर के कामों को इतने अच्छे से करती हैं। क्या आप मुझे भी कुछ टिप्स दे सकती हैं? सविता देवी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। घर की सफाई से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ सिखाना चाहती हो तो सीख लो। एक दूसरे से सीखना। समय के साथ राधिका और सविता देवी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगीं। राधिका ने सविता देवी को कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बारे में सिखाया। उसने सास को ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीजों से परिचित कराया। सविता देवी ने राधिका को घरेलू कामों में परंपराओं और सिखाई गई विधियों के महत्व को बताया।
दोनों एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझने लगीं। राधिका ने सविता देवी से सीखा कि परिवार की देखभाल और घर की जिम्मेदारी को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं सविता देवी ने राधिका से यह सीखा कि महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और करियर के लिए अवसर मिलने चाहिए और वह घर के बाहर भी अपनी पहचान बना सकती हैं। रिश्ते का सार। एक दिन सविता देवी और राधिका दोनों साथ में बगीचे में बैठी थीं। बगीचे की हवा और रंग-बिरंगे फूलों में दोनों ने अपने रिश्ते की दिशा के बारे में सोचा। सविता देवी ने राधिका से कहा, तुमसे कुछ नया सीखने को मिला है। जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और अब मैं समझने लगी हूं कि हमारी परंपराओं में बदलाव की भी जरूरत हो सकती है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने भी मुझे यह समझाया कि कभी-कभी अपने पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके अपनाने में ही भलाई होती है। सास और बहू के बीच की दीवारें अब पूरी तरह से गिर चुकी थीं। उनका रिश्ता अब केवल एक दायित्व का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सच्चे प्यार का रूप ले चुका था। दोनों ने एक दूसरे से सीखा कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए किसी भी रिश्ते में संवाद और विश्वास होना जरूरी है। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में बदलाव और एक दूसरे से सीखने के महत्व को दर्शाती है। दोनों ने समझदारी और आपसी सहयोग से अपने रिश्ते को संजोया और अपने परिवार में एकता की मिसाल कायम की। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।